जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बाज यूट्यूब स्टडी चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन का वीडियो 1 देखने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बिहार में मिथिला मिथिला क्षेत्र में मछुआरों के द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है कर्मा। कर्मा नृत्य स्पेशली उड़ीसा और झारखंड में अपने स्थानीय देवी देवता और पूर्वजों को समर्पित नृत्य है। नृत्य तरी कोई स्पेसिफिक किसी विशिष्ट राज्य का नृत्य नहीं है, ये नृत्य का रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा कमला। मिथिला क्षेत्र में कमला डांस किया जाता है। कमला स्पेशली एक नदी का भी नाम है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में 3 नदी बहती है। सबसे पवित्र नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। दूसरी नदी है कोसी नदी। तीसरी नदी है कमला नदी। गंगा नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है पूरे भारतवर्ष में, और ये मिथिला क्षेत्र में भी पवित्र माना जाता है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ये अपने नेगेटिव यानी तबाही बर्बादी के लिए जानी जाती है। कोसी नदी जिस क्षेत्र से बहती है वहां की मिट्टी उबड़ खाबड़ और खेत जो होते हैं अनुपजाऊ हो जाते हैं। कमला नदी जो है ये जिस क्षेत्र से बहती है वहां की मिट्टी और वहां की फसल जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, और जहां पे बहुत ज्यादा पैदावार होता है। इस कारण से वहां पे मछुआरों द्वारा या किसानों द्वारा कमला डांस किया जाता है। कमला देवी यानी नदी के सम्मान में समर्पित है। कमला नाम स्पेशली लक्ष्मी देवी के रूप में समर्पित है। लक्ष्मी देवी का ही दूसरा नाम कमला है, इसलिए यहाँ पे कमला मनाया जाता है। जिया जिसको झिझिया भी बोलते हैं, ये बिहार का एक डांस है। क्वेश्चन, चाड़ राहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो चाड़ राहो जो नृत्य महोत्सव है ये स्पेशली मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय में जो ये महोत्सव डांस जो है, ये डांस इस महोत्सव कौन सा महोत्सव है? ये महोत्सव है बेहदी नसलम। ये फेस्टिवल टॉपिक में एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि बेहदी नसलम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और इस महोत्सव के साथ में चाड़ राहो डांस भी किया जाता है। और ये चाड़ राहो डांस जो किया जाता है ये मेघालय की संस्कृति प्लस विरासत को समर्पित माना जाता है। तो इसका आंसर होगा खासी जाति। खासी जाति जो त्योहार मनाती है, जो खासी जाति जो डांस त्योहार मनाती है वो साग सुतनम है। गारो जनजाति जो है वो बांदला उत्सव का महोत्सव मनाती है, बांदला। तो इसका राइट आंसर है जयंतिया। जयंतिया जो है ये चाड़ राहो त्योहार मनाती है। चाड़ राहो के स्थान पे चाड़ सुतला भी आता है। ये 2 शब्द है जो चाड़ से जुड़ा हुआ होता है। चाड़ प्लस में लाहो या चाड़ प्लस में सूत्रा, ये दोनों त्योहार जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये दोनों शब्दों पे 2 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है जैंतिया जनजाति द्वारा। गोवा का निम्न में से कौन सा पुर्तगाली पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? तो स्पेशली इसका याद करने का मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। जब पुर्तगालियों का शासन था 1700-1800 ईस्वी शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में जब शासन था, तो मराठा योद्धा जो थे उनका मुख्य जो योद्धा में जो सपोर्टिव रोल था वो घोड़ों का था। तो इस घोड़े उनके बहुत हेल्पफुल थे और घोड़ों पे ही लड़ाई लड़ी जाती थी और दूर दूर तक सफर घोड़ों से ही तय किया जाता था। तो इसका याद करने का एक छोटा सा यही कनेक्शन है कि घोड़े मोदनी जो है इसका राइट आंसर होगा। जय माधो तो जामदो नाम से भी जाना जाता है। और इस जामदो का याद करने का मैं मेरे हिसाब से एक जो कनेक्शन है वो जामदा भी बोलते हैं इसको। एसएससी ने पूछा भी है जामदा जो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये स्पेशली झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में एक फेमस जगह है जामतारा जिसपे मूवी भी बनी है। तो जामतारा से जामदा
और जेमदो आप याद रख सकते हो, सेम नाम है। मोलूडम ये भी गोवा का एक डांस है, और गोफ जो है ये भी गोवा का ही डांस है। तो इसका राइट आंसर जो है स्पेशली घोड़े मोदनी, जो मराठा योद्धाओं से आप घोड़े जोड़ सकते हो, और घोड़े मोदनी इसका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नागा से आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हिंट्स मिल रहा है नागा, तो इससे नागा उत्सव हो गया। अब बात आती है कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जनजाति का आंसर है रेंगमा। रेंगमा जनजाति द्वारा नागा उत्सव मनाया जाता है, जो स्पेशली नागालैंड में होता है। अन्य ऑप्शन पे नजर मारते, जवारा। जवारा जो उत्सव है ये एमपी का है, एमपी। और गलखाई जो उत्सव है ये गलखाई उड़ीसा का है, उड़ीसा। रेंगमा इसका सही आंसर है। और ये गर्दी, इसको ध्यान से समझना, गर्दी जो नृत्य है ये पांडुचेरी का है, पुडुचेरी। इस पे एसएससी ने नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गर्दी उत्सव पांडुचेरी का किस महाकाव्य से लिया गया है? तो उस महाकाव्य का नाम है रामायण। अब इसको याद करने का मैं थोड़ा हिंट्स बताता हूँ, रामायण से क्यों लिया गया है और ये क्यों जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है, जब रामायण में भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी और सीता माँ को वापिस वो अयोध्या लेके जा रहे थे, तो वानर सेना ने रामायण में भगवान राम का सपोर्ट किया था। तो जब जीत हुई थी तो उस जीत के जश्न के रूप में बानरों ने जो डांस किया था, जो उत्सव मनाया था, उस उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पांडुचेरी में गर्दी उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रेंगमा जनजाति द्वारा नागा उत्सव मनाया जाता है। हम अन्य ऑप्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। और ये जितने भी ऑप्शन एग्जाम में डाले हुए हैं और मैंने जो ऐड किए हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं। यही स्टडी स्मार्ट और एक्सीलेंट स्टडी का यही निशान है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकारों के चेहरों पर उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार का प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा कथकली। जो हमने यहाँ पे एक इमेज भी लिया हुआ है, ये इमेज जो है कथकली का इमेज है। इसमें हरा, लाल, ब्लैक, सफेद कई प्रकार के रंगों का मिश्रण है और विभिन्न आकृतियों से सजाया हुआ है। तो इसमें जो रंग है उन पे नजर डालते हैं हम। जो हरा कलर है, हरा, वो ईश्वर, भगवान, गॉड प्लस में राजा जो संरक्षक होते थे, और जिन्हें ईश्वर का दर्जा पहले दिया जाता था, फिर राजा ने उनका रूप ले लिया। तो ये हरा रंग उनका मर्यादा और सम्मान को प्रदर्शित करता है। हरा हरा रंग से ईश्वर और राजा हम समझ सकते हैं। अब बात आती है लाल। लाल डेंजर, डेंजर जो होता है राक्षस या फिर दुष्ट आदमी जो होते थे उनको प्रकट करता है लाल। अब बात आती है सफेद। सफेद जो शांति का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, इसको हम ईश्वर का रूप मानते हैं या ईश्वर की भावना बताते हैं इससे, सफेद से। अब लास्ट में बात आती है काला रंग। काला ये बताता है वनवासी, जो वन में रहते थे पुराने समय में, उनको ये रंग प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कथकली। अन्य ऑप्शन पे नजर डालते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का एक नृत्य है, भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम से मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर देने में आसानी होगी। भारतनाट्यम, भारत, पूरे विश्व में भारत एक है, भारत जैसा देश है नहीं, तो इसका एक डांस का रूप है एक हारिये। एक हारिये में सिंगल जो पर्सन होता है, जो सिंगल डांसर होता है, वो विभिन्न प्रकार के रोल प्रकट करता है। तो इसलिए एक हारिये मतलब एक ही रूप, एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे एक हारिये बोलते हैं।
सेम ये भरतनाट्यम, हम भारत देश ही है, एक देश है लेकिन विविधताओं से भरा हुआ है और बहुत ही संतुलित देश है। ओडिसी, ओडिसी ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये मध्य भारत उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य डैश महाभारत रामायण महाकाव्य पुराणों की कहानियों में से नहीं है। आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। महाभारत रामायण और महाकाव्य में विभिन्न प्रकार के नृत्य मौजूद है, लेकिन इसमें एक जो ट्रिकी पॉइंट जो दिया हुआ है कि कहानियों में वर्णित है। कहानी का जो नाम आ जाता है, कहानी से कथकली, इसमें कथा, कथ जो है ये कथा से संबंधित है। कथा यानी कहानी और कली यानी संग्रह, संग्रह यानी इकट्ठा, कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो नाम से समझ में आ जाता है कहानियों का, यानी कथकली यानी कहानियों का एक संग्रह, कहानियों का खेल। तो इसका राइट आंसर होगा कथकली। अन्य कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। विशाखापट्टनम के निकट अलापू घाटी में निम्न में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य किया जाता है? तो विशाखापट्टनम का जो अराकू घाटी है, यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे जो नृत्य होता है वो ढीमसा नृत्य होता है। और ढीमसा नृत्य जो होता है विशाखापट्टनम के आदिलाबाद शहर के पास होता है, आदिलाबाद। तो ये शहर का नाम आप ध्यान रखिएगा। एसएससी या एनटीपीसी या टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ये आदिलाबाद में होने वाला विशाखापट्टनम के निकट जो महोत्सव है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जिसका आंसर ढीमसा होगा। अब अन्य ऑप्शनों पे नजर डाल लेते हैं हम। बदरुम्बा, बदरुम्बा जो नृत्य है ये असम में होता है। कहाँ होता है? ये असम में होता है। झूमुर, झूमुर भी जो नृत्य है ये असम में होता है। झूमुर शब्द जो है इस पे अच्छे से नजर डाल लीजिए, इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, जो आप एक बार इसको अच्छे से नजर डाल लीजिए, आपको फिर बाद में समझने में इजीली होगा। बारदोछम, बारदोछम ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ढीमसा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा से हुई है? मैतेई, मैतेई भाषा से हुई है, प्लस में मैतेई एक समुदाय का भी नाम है जो न्यूज में चर्चा में पिछले सालों में रहा है, जो हम मणिपुर से समझते हैं। जैसे मणिपुर में अभी बहुत ही हिंसक घटनाएं चल रही है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। तो मैतेई जो है मणिपुर से संबंधित है और मैतेई भाषा और मैतेई समुदाय जो है, तो इसका सिंपल आंसर होगा मणिपुरी। अन्य ऑप्शन जो है सत्रिया, सत्रिया ये असम का नृत्य है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है असम। छऊ, छऊ जो है एक मार्शल आर्ट जैसा डांस है। छऊ ये 3 राज्य में होता है, ये इकलौता डांस है जो 3 राज्यों में और 3 अलग अलग जगह पे होता है। तो इससे राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद है ओडिशा, और 3 जो जगह है उनका नाम है, वेस्ट बंगाल में ये होता है पुरुलिया में, और झारखंड में होता है ये सयूलकेला में, और उड़ीसा में होता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। मयूरभंज वैसे ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि ये खनिज उत्पादन डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुरी। गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य होता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में फुगड़ी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? फुगड़ी नृत्य होता है। और अन्य ऑप्शन जो है ये तरंग मेल, तरंग मेल जो है ये भी गोवा में होने वाला नृत्य है। ढालो, ढालो नृत्य जो है ये भी गोवा में होने वाला नृत्य है, और घंगर ये भी गोवा में नृत्य है। चारों जो है गोवा के नृत्य है। तो आपको सबसे पहली बात ये चीज पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज है। उसके बाद हम एडवांस पे चलते हैं। अब इसने फेस्टिवल पूछा है, गोवा के जितने भी फेस्टिवल है और जितने भी डांस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो डांस, एसएससी पहले डांस पूछती थी, टीसीएस पहले डांस पूछता था, तो डांस का रिवीजन बहुत ज्यादा हो गया है।
तो अब एसएससी, टीसीएस या रेलवे ने थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ा दिया है। वो लेवल अब डांस के साथ में किस उत्सव, किस त्योहार के दौरान होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस पे रिवीजन डालते हैं। कलंक में, कलंक में जो है, कलंक से ही पता चलता है समुद्र में वेव आती है, तरंग आता है जो पानी से संबंधित है। और पानी यानी मेल यानी मिलना जुलना, यानी पानी का इकट्ठा होना या ज्यादा पानी। तो इस मेरे अनुसार मैंने इसको जोड़ने के लिए जो मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट आया वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको अच्छा लगे तो आप उसका अनुसरण करना, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करना। तो समुद्र पानी का मेल यानी मिलना जुलना, तो ये होली में, होली में ही पानी और रंगों का मेल जोल से मतलब होली मनाई जाती है। आदमी के ऊपर पानी डाला जाता है, रंग पानी से ही मिलके बनता है। तो कलंक मेल मतलब होली, पानी, ये सब आप जोड़ सकते हो। फुगड़ी इसका राइट आंसर है। फुगड़ी गणेश चतुर्थी में हो गया, आप समझ जाते हो। घनघट जो है एसएससी ने पहले ही पूछा हुआ है। ये चारवाहों द्वारा मनाया जाता है, सेपयार्ड द्वारा मनाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं। और ये नवरात्रि में होता है, और नवरात्रि का सीजन आज चल ही रहा है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ढालो नृत्य जो है, ढालो भी गोवा में मनाया जाने वाला नृत्य है। ये किसी फेस्टिवल से कोई विशेष प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है और ठीक पारंपरिक रूप से मणिप्रबलम भाषा में होता है? मतलब डांस है वो गीतों गायन के माध्यम से होता है, और उसकी जो विशिष्ट भाषा है, सोच सकते हो पहले एसएससी डांस पूछती थी, डांस में फिर फेस्टिवल ऐड कर दिया। अब फेस्टिवल में एसएससी और टीसीएस लेवल एडवांस होता जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, उसमें बस एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती जा रही है। तो अब इसमें भाषा पूछ दिया, तो ये बहुत ही फेमस फेमस डांस है, और इसी भाषा भी है, बहुत ही फेमस है। तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। मणिप्रबलम, तो मणिप्रबलम जो है ये दो भाषा से मिलकर बना है। भाषा समझना, मैं से मलयालम, आप समझ रहे होंगे। और प्रबलम जो है ये संस्कृति शब्द है, दूसरा ये संस्कृत भाषा से मिलकर बना हुआ है। तो भाषा मलयालम प्लस संस्कृत, तो मलयालम भाषा से आप समझ रहे होंगे केरल, केरल राज्य में भाषा होती है। अब केरल राज्य का जो क्लासिकल डांस है वो आप मोहिनीअट्टम है, समझे। और मैं से मणिप्रबलम, मैं से मोहिनीअट्टम को याद हो जाना आसान बात है। कथक जो है उत्तर भारत का डांस है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको वैसे ही याद हो गए होंगे। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यहाँ पे जो स्लाइड है एसएससी एमटीएस, यानी हमने एसएससी एमटीएस 2024 से 8 क्वेश्चन पीछे चले गए, वो 8 क्वेश्चन हमने रिवीजन कर लिए। ये इंडिकेट करता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। इस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिर के परिसर में किया जाता है। तो सेवा कली शब्द से भी आपको पता चल गया होगा। सेवा, सेवा मतलब होता है प्रस्तुति देना, सम्मान देना। सेवा मतलब होता है प्रस्तुति, सम्मान, रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। ये आध्यात्मिक वर्ड है, ये देवी देवताओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? गॉड, भगवान या गॉडेट्स, देवी देवताओं के लिए होता है। और कली, कली से आप समझ गए होंगे, कली मैंने पहले भी बोला है, समूह। कली मतलब समूह, ग्रुप, कथकली जैसे होता है, तो सेम इसका आंसर कथकली ही होगा। कथकली डांस होने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास है, एक प्रस्तुति है, एक बोल सकते हो राज्य का एक चरण है, एक पूजा प्रस्तुति का। तो कथकली डांस से पहले मंदिर में, मंदिर का जो बाहर का प्रांगण होता है उसमें ये अभ्यास, उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है प्रस्तुति सम्मान देने में। कली से आप कथकली याद कर सकते हो, याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अब आप आसानी से याद कर सकते हो। कथक हमने डिस्कस कर लिया, उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है। उड़ीसा, ओडिसी से पता चलता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, हमने पहले भी रिवीजन किया है, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप साथ साथ अच्छे से अलर्ट होकर वीडियो देखिए, वीडियो में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम कहीं और पे देने का या बुक पे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंग श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है।
तो वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का श्रृंगार आदि से जो वेशभूषा जो होता है किसके उपयोग से होता है, तो हम ऑप्शन पे नजर डालते हैं। वाचिक अभिनय जो होता है, वाचिक वाचिक यानी शब्द से पता चल रहा है वाचन या फिर वाचक, जो बोलता हो, जो वाचन या फिर वो ज्ञान प्रस्तुति करता हो, तो ये बोलने से संबंधित है। सात्विक जो है ये भावनाओं को प्रस्तुत करने से संबंधित है, भावनाओं को। आंगिक जो है ये शरीर के अंग तो प्रस्तुत करने से है, हाथ पैर की मुद्रा जिसको बोलते हैं मुद्रा, हाँ डांस में मुद्रा होती है ना, उसको बोलते हैं आंगिक। तो इसका जो मेन आंसर है आहार्य अभिनय। आहार्य जो अभिनय है ये शरीर की वेशभूषा, श्रृंगार, आभूषण और पूरा का पूरा आहार्य को हम बोल देते हैं लुक, यानी आहार्य वेशभूषा, ट्रेडिशन जो कपड़े पहनते हैं, आभूषण, चेहरे की सुंदरता, बनावट और जो ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करता है, तो इसका राइट आंसर है आहार्य। देश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, यानी 300 वर्ष पुरानी है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है आज इन द सेंस 2024 में पूछा होगा, 2023 में पूछा होगा, 2022 में पूछा होगा, यानी 2020 2024 25 के आसपास में पूछा होगा। तो आप जोड़ सकते हो 300 वर्ष पुरानी है, तो ये चीज समझना है। एसएससी ने या किसी एग्जाम में ये 300 वर्ष का डाटा दिया है, तो ये समझने में हेल्पफुल है। तो ये 300 वर्ष पुरानी यानी ये 1700 वर्ष में ये मैटर चला गया है। और उनका सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो सिद्धि धमाल जो है ये पहले एक पॉइंट ये नोट करना है कि सिद्धि धमाल जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये गुजरात का नृत्य है सिद्धि धमाल। अब सिद्धि धमाल नाम क्यों पड़ा है सिद्धि धमाल? सिद्धि एक जनजाति होती थी, ये जनजाति मोस्टली अफ्रीका से आई गई थी। ये जनजाति कहाँ से आई थी? ये अफ्रीका से। अफ्रीका से ब्रिटिशों ने, यूरोपियन ने इन्हें गुलाम के रूप में, दास के रूप में अपने काम उपनिवेशों बागवानों में काम करने के लिए वो एक देश से दूसरे देश में लाते थे। तो ये भारत में आए थे, ये गुजरात क्षेत्र में रहते थे। तो जब सिद्धि धमाल जो ये संस्कृति ये जो डांस होता था ये क्यों होता था, इसके पीछे का रीजन है ये डांस क्यों करते थे और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये डांस। तो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड किया हुआ है, आपको इस इमेज से पता चल रहा होगा कि ये एक शिकारी का लुकअप है, यानी एक आदिवासी जनजाति जंगलों में रहने वाले इनका वेशभूषे कपड़ों से आप ये चीज मेजरमेंट कर सकते हो। तो जब ये शिकार पर जाते थे, तो ये जब शिकार में सफल हो जाते थे, जब ये अपने मतलब शिकार को करके जब ये वापस लौटते थे और ये बड़ी खुशी से फिर ये सिद्धि धमाल जो है ये डांस करते थे उस खुशी को मनाने के लिए। तो ये स्पेशली गुजरात में होता था ये डांस। नटबली नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटबली नटबली जो शब्द है, ये नटबली शब्द जो है ये राधा प्लस कृष्ण भगवान की लीला से संबंधित है। अब राधा और कृष्ण भगवान की लीला से संबंधित है। राधा और कृष्ण भगवान का स्पेशली संबंध मथुरा क्षेत्र में रहा है, ब्रिज मथुरा क्षेत्र में जो रहा है, और मथुरा क्षेत्र स्पेशली यूपी में पड़ता है। तो ये यूपी में पड़ता है और यूपी का नृत्य कौन सा है? कथकली ये केरल का नृत्य है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओडिसी ये ओडिशा का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, एपी यानी आंध्र प्रदेश आप समझ जाइएगा। बचा कथक ये उत्तर भारत का नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है। तो नटबली राधा और कृष्ण की लीला से संबंधित है और उनके प्रति प्रेम भावना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो स्पेशली इसका उत्तर कथक होगा। और ये जो है पारंपरिक वेशभूषों में किया जाता है। इसके लिए कोई विशिष्ट प्रकार का जो ये वस्त्र या फिर जो ट्रेडिशनल गहने आभूषण वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं उनको धारण करके ये नॉर्मली ये डांस किया जाता है। डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े का दिवाली के त्योहार के दौरान किया जाता है। पखवाड़े यानी 14 से 15 दिन।
डंडारी नृत्य है, मंडलियों में होता है, समूह में होता है। कोलम और राजगोंड जनजाति, एसएससी ने इस क्वेश्चन में बहुत डाटा दे दिया है, तो आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हमें क्वेश्चन का आंसर समझने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोलम और राजगोंड जो जनजाति है, नेक्स्ट क्वेश्चन या आने वाले समय में ये जनजाति से पूछ दे और ये जो बाहर अभी जो ऑप्शन में चीज दिया हुआ है वो अंदर डाल दे। तो इस चीजों पे भी नजर रखना है आपको। कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी द्वारा दिवाली के दौरान पखवाड़े यानी 14 से 15 दिन तक ये त्योहार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गुस्साडी है। ये जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में जो होता है ये गुस्साडी इसका राइट आंसर है। अन्य ऑप्शन जो है छऊ, छऊ नृत्य है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। छऊ छऊ नृत्य 3 राज्यों में होता है। छऊ नृत्य जो होता है 3 राज्यों में होता है। वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड में होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, स्पेलिंग पे कोई माइंड नहीं करेगा टाइम बचाने के लिए, और उड़ीसा में होता है। ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए है। झारखंड में जो होता है, वेस्ट बंगाल में जो होता है वो पुरुलिया क्षेत्र में होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। झारखंड में जो होता है ये सयूल केला में होता है। आप सुनते जाइए, उसी से याद हो जाएगा आपको, या फिर कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन कीजिए साथ ही साथ। ओडिशा का जो होता है मयूरभंज में होता है। मयूरभंज जो है एक ज्योग्राफिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खनिज उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लौह अयस्क क्षेत्र भी बोलते हैं मयूरभंज को, लौह अयस्क क्षेत्र। और अब ऑप्शन आता है बेगा प्रोधनी। बेगा प्रोधनी जो है ये एमपी का डांस है। किसका डांस है? एमपी का। ये सभी ऑप्शन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑप्शन डालने का मकसद यही है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में समझाया जाए। और इन सभी ऑप्शनों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे भी गए। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब समझ में आता चला जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना टाइम फोकस होकर दीजिए इस पे। राउत नाचा, राउत नाचा जो उत्सव है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और इसको कौन मनाता है? इसको यादव समुदाय मनाते हैं। यादव समुदाय राउत नाचा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गोलमारिया या राज्य की एक नृत्य शैली है और आनंद और आहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह समूह नृत्य है और इस नृत्य शैली में पुरुष और महिला दोनों उत्साहवर्धक भाग लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लूंगा आपका और समझाने में हेल्प करूंगा। गोलमारिया जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में भी आया हुआ है। तो गोलमारिया जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है आपका, यह है गोलमारिया जो होता है यह होता है एमपी प्लस में। एमपी इस ऑप्शन में नहीं है, बट मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। एमपी प्लस में छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है और जो एमपी का बॉर्डर एरिया, वो जो ज्वाइंट जो क्षेत्र है वहां पे ये गोलमारिया डांस होता है। और ये जो बॉर्डर एरिया जो ज्वाइंट है, कौन सा डांस होता है? गोलमारिया। कौन सी जाति करती है? यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में होता है। बस्तर क्षेत्र जो नक्सल डोमिनेंस क्षेत्र भी है, वो क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में गोलमारिया होता है। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। इसका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ के साथ में जो इसका जो एडिशनल पार्ट जो एमपी के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो इस वजह से ये गोलमारिया नृत्य एक एमपी में भी होता है। तो कई बार ऑप्शन में नेक्स्ट फ्यूचर में अगर एमपी दिया है तो आपको एमपी के साथ भी जाना है, ना कि आप ओनली छत्तीसगढ़ याद करते रहो। आपको ये चीज भी समझना है। रेवांग भूमानी नृत्य डैश एक फसर नृत्य है। फसर नृत्य है, ये कौन से राज्य में होता है? तो इसका राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या राज्य का नाम है? त्रिपुरा। अब फसर नृत्य है और त्रिपुरा में होता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इस नृत्य में मेल प्लस में फीमेल दोनों मिलकर समूह में ये डांस करते हैं। और ये जो फसल नृत्य है, इससे समझना है कि ये फसल की देवी जो होती है उसके उनके सम्मान में ये नृत्य किया जाता है फसल कटाई के दौरान, और नई फसल उपजाऊ करने के लिए और वरदान मांगने के लिए कि नेक्स्ट फसल भी हो सेम इसी तरह उपजाऊ हो।
तो इसलिए यह नृत्य त्रिपुरा में होता है। लेवांग बुमानी फसर त्रिपुरा में फसर नृत्य है ये। महली नृत्य और गोटीपुआ नृत्य, महली नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो महली नृत्य जो है ये दासी, दासी दासी कौन होगा? फीमेल, लड़की हो सकती है या औरत हो सकती है। प्लस गोटीपुआ, गोटीपुआ जो शब्द लिया गया ये स्पेशली मेल के लिए लिया गया है, बट इनडायरेक्टली रूप में इसका फीमेल यूज होता है। मेल जो लड़कों द्वारा होता है, वो भी कुंवारे लड़के। और दासी महली जो होती, महली शब्द उसको बोलते थे जो दासी होती थी, जो लड़कियां दासी या औरत होती थी जो दासी होती थी उनको बोलते थे। और मेल जो होती थे उन्हें लड़के, कुंवारे लड़के स्पेशली इसमें यूज आते हैं। अभी जो दासी होती थी ये दासी किसकी होती थी, यहाँ पे पॉइंट आती है। तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ देवता भी है, मंदिर में देवता है। प्लस जगन्नाथ देवता का ये जो रूप है कृष्ण भगवान, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों देवताओं को मंदिर में सम्मान प्रकट करने के लिए महली और गोटीपुआ नृत्य एक साथ होता था। अब महली जो नृत्य होता था ये दासी करती थी, दासी में फीमेल हो सकता है कोई भी। और कृष्ण भगवान गोटीपुआ जो नृत्य होता था, गोटीपुआ जो शब्द हुआ है, गोटीपुआ शब्द हुआ है स्पेशली लड़कों के लिए, मेल के लिए। लड़कों, लड़कों में से भी कौन से? कुंवारे लड़के। लेकिन ये महिलाओं का रूप धारण करते थे। ये महिलाओं के वस्त्र में, महिलाओं के रूप में महिलाओं के रूप बनाकर यह नृत्य करते थे। तो ये भगवान देवता जगन्नाथ और कृष्ण भगवान को समर्पित था। महली दासी को स्पेशली बोला जाता था और गोटीपुआ लड़कों को बोलते थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट में महिलाओं का रूप या लड़कियों का रूप लेते इस डांस को करते थे। डैश का सोंधी मुखौटा नृत्य, डैश का सोंधी मुखौटा नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। और इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जिसमें एक भगवान विष्णु के एक पहलू है और दूसरा नरसिम्हा को दर्शाता है। दो देवता है, भगवान विष्णु और एक नरसिम्हा को दर्शाता है। सोंधी मुखौटा नृत्य, सोंधी मुखौटा नृत्य है और ये असत्य पर सत्य की जीत है। तो इस शब्द को समझो आप बचपन में पढ़े होंगे या आपने कहीं पे सुना होगा भाषण में या फिर कहीं पे रामलीला वगैरह में या किसी फेस्टिवल में आपने असत्य पर सत्य की जीत पाई थी दशहरा में, दशहरा में सुना होगा। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण को युद्ध में मारा था और उसी दिन बोलती थी असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। और दशहरा फेस्टिवल के दौरान महाराष्ट्र में सोंधी मुखौटा नृत्य मनाया जाता है और दशहरा में देवी दुर्गा जी का भी पूजा होता है। तो ये इनडायरेक्टली वे में देवी दुर्गा को भी समर्पित है ये, तो ये आप समझिए। और इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा महाराष्ट्र आंसर होगा। अब बात आती है लिखम पड़ा। लिखम पड़ा जो नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य में है? तो लिखम पड़ा नृत्य का जो संबंध है और लिखम पड़ा जो नृत्य होता है ये स्पेशली कहाँ होता है इसको समझते हैं। तो लिखम पड़ा जो नृत्य है यह नृत्य नीसी जनजाति द्वारा होता है। इस जनजाति द्वारा, ये ध्यान रखने वाली बातें है। ये डांस टॉपिक चल रहा है, एसएससी का एक टॉपिक फेस्टिवल भी है जो फेस्टिवल और डांस को जोड़ के क्वेश्चन बना रही है। प्लस एक टॉपिक एसएससी और रेलवे टीसीएस सभी जीके एग्जाम के लिए, सभी स्टेट एग्जाम के लिए जनजाति भी है और वो जनजाति नीची जनजाति है, ठीक है। और जनजाति प्लस में डांस, जनजाति प्लस में फेस्टिवल, फेस्टिवल प्लस में डांस, इन तीनों टॉपिकों को जोड़कर अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लिखम पाड़ा जो नृत्य है ये नीची जनजाति द्वारा होता है। किस जनजाति द्वारा होता है? नीची जनजाति द्वारा। और इस डांस का करने का पीछे रीजन क्या है? जैसे हमारे भारत देश में, मध्य भारत में करवा चौथ होता है, वैसे ही नीची जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है लिखम पाड़ा, जो स्पेशली रूप से अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इसमें जो पत्नी होती है वो अपने पति
के सम्मान में यह नृत्य करती है और ये नृत्य उत्सव मनाया जाता है। लिखम-पढ़ा नीसी जनजाति द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? कोमल और महिला प्रस्तुति, ठीक है, इसके लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो इस नृत्य का रूप कौन सा है? तो इस नृत्य का रूप है लास्य। क्या रूप है? लास्य। भारतीय सांस जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, 8 नृत्य शास्त्रीय और सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के जो शास्त्रीय नृत्य जो होता है ये संगीत अकादमी देता है। संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में और सांस्कृतिक मंत्रालय ने नौ बना दिया। नोवा में जो ऐड हुआ है वो 6 ऐड किया गया था, ठीक है। अब जो कोमल और महिला प्रस्तुति है, इसका लास्ट से उत्तर है, लेकिन जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य के 2 रूप है। कौन से 2 रूप है? पहला रूप है रास्य, दूसरा रूप है तांडव। इस पे नेक्स्ट भी आगे भी क्वेश्चन है, अभी समझा देते हैं, नेक्स्ट आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्य और तांडव। लास्य जो है ये कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए है, यानी सुंदरता के लिए है और मतलब अनुभव के कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए, सौंदर्य के लिए है। और तांडव से आपको समझ में आ रहा होगा, भगवान शिव जी जब गुस्से में होते थे तो तांडव होता था या रौद्र रूप धारण करते थे। तांडव जो है ये गुस्सा के लिए है, ये विभत्स के लिए है, गुस्सा के लिए है, क्रोध के लिए है। तो जहाँ पे एक चीज सॉफ्ट है, कोमल है और रिस्पेक्टफुल है, वहीं पे दूसरी चीज अपोजिट है, रौद्र रूप है, गुस्सा रूप है। तो तांडव और रास से दोनों जो शब्द है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका सही आंसर दोबारा रास से होगा। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अब यह लाठवा, जो देश राज्य के निवासी होली रंगों की त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य होता था। अब सबसे बड़ी जो बात है वो राठवा क्या है ये समझने वाली बात है। राठवा यहाँ पे सिंपल एक शब्द दिया था क्वेश्चन। तो राठवा जो है एक आदिवासी है, आदिवासी जाति का एक समूह है। क्या है ये? समूह है, आदिवासी है, ये आदिवासी है। पहली बात, राठवा एक आदिवासी है। अब पूछ सा ये आदिवासी या फिर ये जो आदिवासी समूह जो ये डांस करती है किस राज्य में होता है? तो ये राज्य है राठवा गुजरात में होता है। इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात में होता है। और ये होली के रंगों का त्योहार है, यानी जो होली के दिन से पहले एक दिन पहले धुलंडी आती है, उस दिन से ये त्योहार मनाया जाता है। आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, पूरा कलरफुल इमेज है, तो आप इसे समझ रहे होंगे कि ये होली का सीन चल रहा है। और इस तरह ये लाठवा एक आदिवासी समूह है गुजरात में, और इन समूह द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गुजरात में एक समूह राठवा है। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक समूह और पढ़ा था, सिद्धि धमाल। क्या पढ़ा था? सिद्धि धमाल। ये भी नृत्य गुजरात में होता है, जो अफ्रीका के वंशज थे और इंडिया में दास के रूप में आते थे। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिला द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम, यानी जिसको ड्रम बोलते हैं, और करतार झांझ बजाते हैं। यानी सिंपल महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, यानी महिलाएं नृत्य करती है, और पुरुष जो है ड्रम या फिर झांझ बजाते हैं। तो पुंग चोलम जो है ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। पुंग चोलम जो है ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी शायद पता होगा। यह है मणिपुरी। मणिपुरी में पुंग चोलम दो चीज, पुंग चोलम ड्रम तो बोलते हैं और करतार झांझ होता है। रास यानी महिलाओं द्वारा ये डांस किया जाता है और बैकग्राउंड में और उनके हेल्प सपोर्ट में पुरुषों द्वारा धवनी का टून दिया जाता है, जिनके आधार पर महिलाओं द्वारा नेक्स्ट स्टेप डांस किया जाता है। तो ये महिला और पुरुषों के दोनों के समूह दोनों मिलकर इस डांस को प्रदर्शित करते हैं।
कथकली केरल का है, ये एक शास्त्रीय डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान ये कर्नाटक का है, ओडिसी नाम से पता चल रहा है, ओडिसी। यक्षगान को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यक्ष जो शब्द होता है, यह शब्द पौराणिक कर्नाटक जो है, पौराणिक जो अपने महाकाव्य है, रामायण महाभारत पुराणों में यक्ष को बोलते थे। मतलब यक्ष शब्द का जो रूप है उसका, या यक्ष शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है सम्मानजनक संतुष्ट, स्तुति, स्तुति। स्तुति यानी रिस्पेक्टफुल, कोई भी गीत गाया जाता था या कोई कथा बोला जाता था या किसी भगवान का नाम का उच्चारण होता था, तो यक्ष मतलब पौराणिक कथाओं में, पुराने महाकाव्यों में जो पवित्र स्तुति, पवित्र वचन जो होते थे उन्हें यक्ष बोलते थे, और गान जो बोलते थे उसको गाने वाले को बोलते थे, जो उसको उसके वाचक थे, यानी जो उसको बोलते थे। तो इन दोनों के शब्दों से यक्ष गान बना है, और ये यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा आपको। अब बात आती है लंबाड़ी। लंबाड़ी क्या है? लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का एक लोक नृत्य है, और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। एक होता है लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। आपने कभी शास्त्रीय नृत्य भी सुना होगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। 1953 में संगीत, भारतीय संगीत अकादमी जो होती वो स्टेबलाइज हुई थी, वो इससे पूरे प्रोटोकॉल, रूल्स इत्यादि गाइडलाइन सब संगीत अकादमी द्वारा देखा जाता है। 1953 में स्थापना हुई थी, और शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 है। और जो शास्त्रीय नृत्य के अलावा जो स्टेट लेवल पे, जो स्टेट के जो राष्ट्रीय जो नृत्य है उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है, या फिर स्टेट के अंदर किसी विशिष्ट समुदाय द्वारा होने जाने वाला डांस जो है उसको लोक नृत्य कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, लंबाड़ी। लंबाड़ी जो डांस है ये किस जनजाति द्वारा होता है? तो इसका आंसर तेलंगाना। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश प्लस में तेलंगाना, दोनों जो है पहले एक ही था, अब ये दोनों राज्यों में मनाया जाता है। ये थोड़ा याद करने वाली बात है। और ये बंजारा जनजाति द्वारा होता है। कौन सी जनजाति द्वारा होता है? बंजारा जनजाति द्वारा होता है। डैश का बरती नृत्य विशिष्ट है, क्योंकि ये बरती भाषा में होता है, यानी बरती डांस भी है, बरती यहाँ पे भाषा भी है। और ये पूछा है डैश है, किसी जगह का। बरती नृत्य है, बरती भाषा भी है, इसकी अपनी पोशाक, संगीत और दिख, यानी इससे अपने पर्सनल सभी चीजें हैं, यानी बहुत ही मतलब अच्छा डांस है। यह केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये रेयर केसेस में होता है, और जैसे दावत या उत्सव में होता है। तो ये बरती नृत्य और बरती भाषा जो है ये किस राज्य का है या किस यूटी का है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से? मुंडारी आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, मुंडा, मुंडा एक जनजाति रही है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, कर्मा, हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब डिस्कस किया है। मुंडारी मुंडा जनजाति से है, और कर्मा, कर्मा ये दोनों नृत्य जो है ये उड़ीसा और प्लस में झारखंड राज्य, दोनों राज्य में ये डांस नृत्य किया जाता है, मुंडारी हो चाहे कर्मा हो। कर्मा का एक पार्शियल रूप बिहार में भी होता है, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको हेल्प करेगा। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति, आदि जनजाति यानी आदि जनजाति है, और कौन सा नृत्य होता है? तो इसका आंसर है टापू नृत्य। टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। टापू नृत्य क्यों होता है? टापू नृत्य होता है जो बुराई से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए यह नृत्य होता है, बुराई से बचने के लिए यह नृत्य टापू नृत्य होता है आंध्र प्रदेश में। प्लस में ये बुआई के दौरान होती है। फसल फसल का अच्छा उत्पादन हो और फसल की पैदावार आने वाले समय में भी ज्यादा हो, उसके सम्मान में ये नृत्य होता है। कर्मा नृत्य हमने डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा और झारखंड में होता है। कात्सर ये छत्तीसगढ़ का है, सांदपा और अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है।
सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी यानी सिंगल, वन एट प्ले एकांकी। तो इसको अंकिया नाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंकिया नाट बोलते हैं। अंकिया नाट का दूसरा नाम भावना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भावना नृत्य भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकांकी नाट और भावना दोनों सेम है। इसको एकांकी नृत्य से ये जुड़ा हुआ है और ये एकांकी नृत्य का मास्टर कौन है? सत्या। सत्या के ये सभी पाठ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भावना शब्द, इसका जो है लोकल स्टेट लेवल का एक शब्द है, नेशनल लेवल पे अंकिया रूप प्रदर्शित किया जाता है। ये देख रहे हो कि ये भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, देवी देवताओं को। तो ये भावना और इसका जो सिंगल रूप जो है उसको अंकिया नाट, अंकिया एन आर्टिकल यानी एक व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए। तो एकांकी आप समझ सकते हो। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के दौरान भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया जाता? तो प्रतिबंध लगा था 1910 में। 1910 में जो प्रतिबंध लगा था तो होल्डिंग थे। होल्डिंग क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। होल्डिंग के टाइम पे 1910 में इसको बैन हुआ था। बैन होने के पीछे रीजन जो थे, इसको मतलब भारतनाट्यम, जिसको सादिर आट्यम भी बोलते थे पहले, सादिर अट्टम या दासियों का नृत्य बोलते थे, दासी नृत्य बोलते थे। तो अंग्रेजों ने इसको इमोरल बताया था। यानी ये इमोरल यानी मतलब समाज के अगेंस्ट में इन्होंने बताया था। दासियों और थोड़ी वेश्यावृत्ति जैसे शब्दों का भी इसमें जुड़ाव हुआ था, जिनकी वजह से, जिनके रीजन के बेस पे 1910 में इसको बैन किया गया था। चेराव नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य को हम बास नृत्य भी बोलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे। बास नृत्य, चेराव नृत्य ये मिजोरम राज्य से है। किस राज्य से है? ये मिजोरम राज्य से है। चेराव को बास नृत्य क्यों बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज में इसको बास नृत्य बोलते हैं, समझने वाली बात है। ये एक बास का एक फील्ड बना रहता है, उस बास के फील्ड में ही डांस किया जाता है। डांस का एक जो क्षेत्र होता है वो इन फील्ड के अंदर ही होता है। तो इसलिए चेराव को बास नृत्य या डांस नृत्य भी बोलते हैं। आप इस पिक्चर में समझ पा रहे होंगे। सेला नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, बांस की डंडियों के साथ ये नृत्य किया जाता है। ये फसल कटाई की बात किया जाता है। तो ये तीनों शब्द सही है। पुरुष का समूह इन नृत्य को करते हैं और बांस की डंडियों के साथ ये नृत्य किया जाता है। बांस की डंडी हाथ में लेके दोनों आपस में एक थोड़ा मार्शल आर्ट टाइप का एक थोड़ा सा डांस हो जाता है। और ये फसल कटाई के बाद किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में ये डांस किया जाता है, सेला। भोटिया नृत्य कला किस राज्य का संबंधित है या किस राज्य का एक लोक नृत्य? तो भोटिया शब्द थोड़ा उच्चारण में मैं थोड़ा तोड़ देता हूँ, मैं इसको भूत समझता हूँ, भूत। तो ये जो भोटिया जो शब्द नृत्य है ये किया जाता है स्पेशली उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड में भी क्यों किया जाता है? उत्तराखंड में भोटिया क्षेत्र जो भोटिया जो नृत्य है, ये बहुत ही जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले जो आदिवासी समुदाय है, हाई एल्टीट्यूड पे जो रहने वाले आदिवासी समुदाय है भोटिया, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? भोटिया समुदाय का मानना है कि डेड के बाद यानी मरने के बाद जो शरीर है, आत्मा जो है, वो जानवर का रूप लेती है। और जानवर में भी कौन सा जानवर? तो गोट, बकरी या फिर सीप, भेड़ का। तो इस रूप से छुड़वाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वो इस डांस का नृत्य करते हैं। इसलिए भोटिया भूत से संबंधित हो सकते हैं। भूत मरने के बाद होता है और भूत बकरी या सीप, भेड़ का रूप ले लेते हैं। ये दो स्पेशल जानवर का रूप है वहाँ पे। इनसे छुटकारा पाने के लिए आत्मा को ये भोटिया नृत्य उत्तराखंड में होता है। ये हाई एल्टीट्यूड वाले जाति जो भोटिया है वो करते हैं। यूनेस्को ने निम्न में से 2010 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध किया। 2010 में दो इंडिया की जो अमूर्त संस्कृति में हुए थे वो दो हुए थे। एक तो कारबेरिया है। कारबेरिया राजस्थान का स्नेक चार्मर जो जनजाति है वो करती है कारबेरिया। ये समझने वाली बात है। राजस्थान का है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कारबेरिया। दूसरा अमूर्त सूची
अमूर्त सूची में एक दूसरा हुआ था 2010 में, वो केरल का था। मुरली बट्टू इस तरह का एक लोक था, वो केरल का 2010 में था। वो दो चीज ऐड हुई थी। गरबा गुजरात का नृत्य है अपना। गरबा गुजरात का नृत्य है। घूमर राजस्थान और गुजरात का। मटकी मटकी मध्य प्रदेश का है। मटकी मध्य प्रदेश का इसलिए है, जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में जो वहाँ की जो लोग पीपुल है, वो सिर पे 6 7 8 मटके लेके उस नृत्य को कंडक्ट करते हैं। और मटकी नृत्य को घट नृत्य भी बोलते हैं। घट नृत्य लोकल लैंग्वेज में घट इसलिए, क्योंकि मटका को घट भी बोलते हैं इसलिए। एक हार्य किसी कहा जाता है जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है। हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। एक हार्य यानी एक ही रूप है, भारत पूरे विश्व में एक है, डाइवर्सिफाई मतलब एक ही देश में विभिन्न प्रकार के रूप है, विभिन्न स्टेट है, विभिन्न कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, सभी चीजें। तो एक हार्य में एक नर्तक सोलो डांसर जो होता है बहुत सी भूमिका निभाता है, मल्टी रोल प्ले करता है। तो ये भारतनाट्यम देश है भारत, तो ये आप सिंपल इसको ऐड कर सकते हो। रउफ निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश साहित्य नृत्य है? रउफ जो नृत्य है ये कश्मीर राज्य का नृत्य है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में क्यों किया जाता है? ये जम्मू और कश्मीर का जो सांस्कृतिक विरासत है, सुंदरता है, सुंदरता है, विरासत है, उसके सम्मान में, उससे रिस्पेक्ट में ये डांस किया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, इन्हीं रीजनों से बोलते हैं। भवई निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? भवई जो नृत्य शैली है ये राजस्थान की नृत्य शैली है। और भवई, भवई से आप याद रखिए भरा हुआ, मटका या घड़ा लेकर ये डांस किया जाता है भवई। ठीक है। एक झारखंड का नृत्य है, बर्तन से संबंधित, झारखंड, जिसको कड़सा बोलते हैं। कड़सा यानी कलश लेकर वो डांस करते हैं। भवई भरा हुआ यानी मटका लेकर ये करते हैं। एक तमिलनाडु का है, कलरट्टम, कलरट्टम यानी वो बर्तन लेकर ये डांस करते हैं। 3 बर्तन से संबंधित किया, झारखंड का कड़सा कलश लेकर, भवई भरा हुआ मटका लेकर, और कलरट्टम तमिलनाडु का बर्तन लेकर। जागोई और चोलम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की डैश की 2 शैली है। तो जागोई और चोलम का अर्थ समझते हैं। जागोई जो होता है ये मनोहर, सुंदरता तो प्रदर्शित करता है, और चोलम, चोलम जो है ये वीरता, फुर्ती और योद्धा को वर्णन करता है। तो ये जो 2 रूप है ये मणिपुर के 2 रूप है। ये डैश से छऊ नृत्य कलाकार जो चो झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें 6 समूह के प्रदर्शन के लिए खुला मंच है। तो सबसे समझने वाली बात है छऊ। छऊ नृत्य क्या है? ये छऊ नृत्य जो है ये 3 स्टेट का नृत्य है। सबसे पहली बात वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आता है हमारा झारखंड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझने के लिए। तो झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ नहीं है, इसमें कट जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं कट जाएगा, सिंपल। बचे 2 ऑप्शन। अब चो झूमुर, ओनली झूमुर, ओनली झूमुर जो डांस है वो असम का है। हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ओनली झूमुर असम का। अब ये चो झूमुर लग गया ना, तो चो झूमुर जो है ये वेस्ट बंगाल का डांस है। झारखंड भी नहीं होगा, अब ये वेस्ट बंगाल है, आंसर आ गया। अब वेस्ट बंगाल में भी चो झुमू जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? पुरुलिया क्षेत्र में होता है। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? असम को हम जानते सत्रिया नृत्य से। और सत्रिया नृत्य वैष्णव समुदाय से संबंधित है। और इसका जो उपदेशक है वो शंकर देव है, भगवान शंकर देव भी कहा जाता है सत्रिया।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, शास्त्रीय नृत्य है। कथक यूपी का समझ लीजिए, मध्य भारत समझ लीजिए, ओडिशा नाम से संबंधित है। गिग्गा नृत्य निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गिग्गा नृत्य जो है ये पंजाब का नृत्य है। अब इसके बीच पीछे समझते हैं। यह नृत्य जो होता है ये महिलाओं द्वारा होता है, स्पेशली फॉर मैरिज, मैरिज के दौरान होता है। ये आप देख पा रहे हो, यह मैरिज शादी से 4-5 दिन पहले का घरों में ये प्रोग्राम चलता है, उसमें ये डांस किया जाता है। और ये स्पेशली ट्रेडिशनल क्लॉथ अटायर में ये डांस किया जाता है। तो गिग्गा का राइट आंसर होगा पंजाब। चांद नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? समझने वाली बात है। चांद नृत्य, यहाँ पे चांद नृत्य बोल दिया है। अब इसमें थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ। चांद ये एक जनजाति भी है, ये जनजाति नागालैंड में है। अब इसमें नागालैंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो नागालैंड नहीं होगा। लेकिन चांद नृत्य नागालैंड में भी है, इसका नागालैंड ऑप्शन भी सही होता है अगर ऑप्शन ही दिखा तो। लेकिन ये चांद नृत्य जो होता है ये राजस्थान में भी होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान में भी होता है ये आंसर। राजस्थान में ओनली चांद नृत्य होता है, जनजाति राजस्थान में नहीं रहती है। चांद नृत्य राजस्थान में होता है। अगर ये जनजाति पूछे तो जनजाति नागालैंड में है, और इसी जनजाति द्वारा ये चांद डांस भी किया जाता है। तो ये ऑप्शन की मदद से आप इसको सोल्व कीजिएगा। गुग्गा नाम से समझ में आ रहा है एक प्रसिद्ध कर्मकांड नृत्य है, यानी धार्मिक नृत्य है। बाबा गोरखनाथ गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। ये स्पेशली हरियाणा और राजस्थान में किया जाता है। हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान में ये हरियाणा ऑप्शन में गुग्गा, इनका घोड़ा प्रसिद्ध निशान है। गुग्गा मड़ी भी बोलते हैं, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जाओगे तो वहाँ पे घोड़ों का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के मठों में होता है? असम, असम शब्द से सुनो सबसे पहले सत्रिया नृत्य समझ जाओ आप, शंकर देव ने किया था। ये हुआ कब था? वैष्णव समुदाय के द्वारा। अब सत्रिया ऑप्शन बिना देखे आप सत्रिया असम समझ जाना। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम शास्त्रीय, कथक शास्त्रीय, कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य जो टोटल 8 है। ये तमिल से है, कथक यूपी से है, सत्रिया असम से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अंधा आदमी का इसलिए कच्ची पुड़ी बना दी, समझने के लिए समझना। छऊ नृत्य किस राज्य से? छऊ नृत्य सिंपल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। छऊ है वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से और झारखंड से। 3 राज्य में छऊ नृत्य होता है। ये एक प्रकार का मार्शल नृत्य भी है। तो झारखंड यहाँ पे राइट आंसर है। अब रंगवीर नृत्य एक राज्य का एक लोक नृत्य किस राज्य में होता है? रंगवीर जो नृत्य होता है यह नृत्य होता है उत्तराखंड में। नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में कहाँ पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ये कहाँ पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र में होता है ये। और किस टाइम पे होता है? ये दिवाली दशहरे में होता है। दिवाली दशहरा में होता है गढ़वाल क्षेत्र। ये भी जो है असत्य पर सत्य की जीत, असत्य पर सत्य जीत से संबंधित है ये नृत्य। दूसरी चीज ये समाज में अच्छाई के लिए प्रदर्शित करता है। अच्छाई, बुराई पे माइनस डाल देता हूँ, यानी मिटाता है। माइनस मतलब कम होना। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम केरल का एक डांस है। सिंपल बात, मोहिनी, मोहिनी से पहले भी शब्द हमने पढ़ा हुआ है। मणि परबलम, मणि मतलब ये एक भाषा था। मणि मतलब मलयालम और परबालम मतलब होता है संस्कृत का एक शब्द लिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो होता है ये लास्य शैली में होता है। कौन सी शैली में होता है? लास्य शैली में। ये क्वेश्चन हमने पहले प्रीवियस किया हुआ है। भारतीय जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो 2 शैली में स्पेशली होता है। एक होता है लास्य जो यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा होता है तांडव। अब इन दोनों को समझने का मैं बताता हूँ। ये आप ऑप्शन के माध्यम से तांडव दिया नहीं था तो इसलिए इजीली हो गया ये। ऑप्शन तांडव देता भी फिर भी आप सोल्व कर सकते थे। मोहिनी, मोहिनी नाम से ही आप समझ में पा रहे होंगे मोहिनी सुंदरता
का अर्थ है, ठीक है। सुंदरता और उसके रूप का अर्थ है मोहिनी, मोहिनीअट्टम। मोहिनी अप्सराएं वगैरह भी रही है, आपने पढ़ा होगा। तो मोहिनी जो है सुंदरता से संबंधित है, और रास्य जो है हमने बताया है, रास्य भी सुंदरता से संबंधित है। सुंदरता से, अपने अभिनय से, वेशभूषा से, यानी जिसका वेशभूषा अच्छा होगा वो सुंदर लगेगा। तो रास्य जो है स्पेशली ये शब्द जो है महिलाओं के लिए है। सुंदरता, कोमल, यानी ये फेमिनिज्म को शो करता है, फेमिनिज्म यानी सुंदरता, कोमलता। तो तांडव दूसरी शैली है हमारी, तांडव। ये भगवान शिव को समर्पित है। तांडव, तांडव करते हैं ना भगवान शिव, रौद्र रूप में आके, गुस्से में आके तांडव हो जाता है। तो ये तांडव स्पेशली फॉर मेल से संबंधित है। इससे संबंधित है मेल, पुरुष से संबंधित है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अब अन्य ऑप्शन, संपदम। संपदम जो है ये भारतनाट्यम का एक रूप है। किसका रूप है? भारतनाट्यम का रूप है संपदम। संपदम जो होता है भारतनाट्यम, संपदम का अर्थ होता है स्थिर लय। लय, नृत्य में लय होता है, ताल होता है, ठीक है। और एक तालमेल जो होता है, मेल जोल जो होता है, यूनिसन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपसी मेल जोल और तालमेल से संबंधित है संपदम। त्रिभंग और उड़ीसा, त्रिभंग और उड़ीसा जो है, त्रिभंग और चौक जो है ये उड़ीसा नृत्य के पार्ट है। किसके पार्ट है? उड़ीसा नृत्य के पार्ट है। चौक जो होता है, चौक उसको बोलते हैं चौकोर। चौकोर शब्द आपने सुना होगा, यानी चारों तरफ से बराबर। तो ये एक शरीर की मुद्रा है कि शरीर को एक चौकोर या आयताकार वर्ग के रूप में उड़ीसा डांसों में इसको बना दिया जाता है। पाँव और सिर और घुटने को मोड़ के मिला दिया जाता है। और त्रिभंग भी एक ऐसा डांस है जिसमें तीन चीजों का मेल होता है, पाँव, हाथ और सिर। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए त्रिभंग बोलते हैं। त्रिभंग और चौक जो है, याद रखना, ये शब्द किस डांस के रूप के फॉर्म है? ये ओडिशा के फॉर्म है। खुल्लम नृत्य आपने बहुत फेमस है, बहुत सुना होगा। ये नृत्य मिजोरम में है। ये स्पेशली गांव में जो मेहमान आते हैं उनके सम्मान में ये खुल्लम बनाया जाता है। खुल्लम का शाब्दिक अर्थ भी है मेहमानों का आगमन, मेहमानों का आगमन। शब्द लिखने पे मत जाइएगा, समझने पे जाइए। तेलह तारी रोत नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित? अभी तेरह ताली, आप तेरह वर्ड समझ रहे होंगे। तेरह ताली, शाबाश। ताली एक होता है लयबंद होता है, एक स्टिक टाइप का होता है। तेरह ताली, अब इसको समझते हैं। तेरह तारी जो स्पेशली है ये राजस्थान का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। ये महिलाओं जो है, ये और पुरुष दोनों का मेल से ये डांस नृत्य होता है। पुरुष इसमें ओनली म्यूजिक सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? म्यूजिक सपोर्ट करते हैं, यानी वो टून देते हैं। उस टून के आधार पर ये जो महिलाएं जो होती है स्टेप बाय स्टेप डांस करती है। इनके पास एक चाकू भी होता है, उस चाकू से ये अनोखे प्रदर्शन देती है। और प्लस बीच बीच में डांस के रूप में 13 बार ताली बजाती है, इसलिए इसको 13 ताली नाम दिया गया है। यह राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कमार जनजाति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कमार जनजाति जो है इस नृत्य को कंडक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। और कमार जनजाति 13 तारी जो नृत्य होता है, ये नृत्य क्यों होता है? तो ये उनके जो पौराणिक देवता है जिन्हें बाबा रामदेव कहा जाता था, उनका मंदिर भी है राजस्थान में, उनके सम्मान में ये नृत्य दिया जाता था। 13 ताली, ये एक प्रकार का शारीरिक फिटनेस का डांस है जिसमें व्यायाम के साथ में शारीरिक गतिविधि और मजबूती का होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये नृत्य 13 ताली आप नाम से समझ पा रहे हैं। मटकी नृत्य, आ गया मटकी नृत्य। दोबारा से हमने पीछे रिवीजन किया है। मटकी नृत्य से मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ। मटकी से बनता है एम, 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 ट्रिपल एम याद रखना है। पहला एम जो है वो मटकी को संबंधित है। दूसरा एम यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश पे डाल रहा हूँ, नॉट टू महाराष्ट्र। तीसरा एम जो है मैं मटका पे डाल रहा हूँ, यानी मटकी
नाम है, एम मध्य प्रदेश में होता है, एम से, और मटका में होता है। चौथा एम भी लिख सकते हो आप याद करने के लिए, मालवा क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और मटकी नृत्य जो है इसको घट नृत्य भी बोलते हैं, क्योंकि जो मटकी है उसको घट भी बोलते हैं मालवा क्षेत्र में। तो ये घट नृत्य भी संबंधित है। ये चीज आप एडिशनल पॉइंट क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं है फिर भी आपको नोट करके रखना है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो पदायनी जो है ये केरल राज्य का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? केरल राज्य का। इसका जो अर्थ होता है वो देवी भद्रकाली, आप समझ रहे होंगे कि देवी है भद्रकाली, देवी देवता है जो बुराई राक्षस आदि को मिटाने के लिए जाने जाती है, उनसे संबंधित है। यानी ये बुराई को मिटाना और सत्य और अच्छाई का मार्ग प्रदर्शित करना। और पदायनी जो शब्द है ये योद्धाओं का समूह होता है, योद्धाओं का समूह होता है। तो ये जो नृत्य है भगवान देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में समूह होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो इस योद्धा का रूप लेते हैं और नृत्य परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो नृत्य के माध्यम से राक्षस और बुराइयों को मिटाने का शो प्रदर्शित करते हैं। तो ये 13 राज्य से संबंधित है। भारत के निम्न में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो होजागिरी जो नृत्य का आयोजन होता है ये त्रिपुरा क्षेत्र में होता है। और जो त्रिपुरा क्षेत्र में होता है ये होजागिरी क्यों होता है? तो देवी जो लक्ष्मी है जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वहां पे लंपारा देवी, लंपारा देवी के सम्मान में ये नृत्य होता है, उन्हें खुश करने के लिए ये नृत्य होता है। और ये नृत्य फसल बुआई की कटाई, फसल कटाई के दौरान होती है और ये नेक्स्ट फसल की बुआई के रूप में भी होता है, फसल की अच्छी उपजाऊ के लिए और सुखी संपन्न रखने के लिए ये नृत्य होता है। होजागिरी त्रिपुरा में होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है देवी लक्ष्मी और लोकल जो देवी है देवी रंपारा, ये दोनों वर्ड याद कर सकते हो, किसी भी वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से किस राज्य में चू-फाट नृत्य किया जाता है? चू-फाट आप अर्थ से ही समझते होंगे, चू-फाट फेमस शब्द है, ये ज्योग्राफी में भी यूज होता है। ये सिक्किम में है, ये नृत्य है सिक्किम में। चू का अर्थ होता है बर्फ और फाट का अर्थ होता है परिसर या फिर क्षेत्र, यानी विशाल क्षेत्र। बर्फों का विशाल क्षेत्र जो होता है, चूफाट कंचनजंगा चोटी वगैरह के रूप में वहां पे उनके जो लोकल एरिया में ये आदिवासी नृत्य होता है, सिक्किम में होता है चूफाट। बर्फ देवी, देवी बर्फानी के सम्मान में होता है ये। कुकी नृत्य भारत का लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से होता है, नाम से आप समझ रहे होंगे। कुकी ये न्यूज में भी रहा है, ये नागालैंड की ट्राइब है जो अपने अलग समुदाय के लिए, मेतई समुदाय, नागालैंड का समुदाय बताता हूँ मैं आपको, पॉइंट नोट कीजिएगा थोड़ा। मेतई, मेतई मणिपुर का है प्लस नागालैंड का भी है। वो कुकी जनजाति भी नागालैंड के जो प्रोटेस्ट वगैरह चलते थे वो अलग अपना स्टेट की मांग करते थे, और जो प्रोटेस्ट वायलेंस मणिपुर में अभी भी प्रचलित है। तो और कुकी जो लोक नृत्य है ये नागालैंड से संबंधित है, ये वहाँ की लोकल जनजाति भी है। यक्षगान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य? यक्षगान हमने पहले भी किया है, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये यक्षगान है, आप समझिए। यक्ष मतलब होता है पौराणिक महाकाव्य, जो पवित्र प्रस्तुति जो होती है उनको गायन के लिए। तो ये यहाँ की गायन मंडली, पीछे में पुरुषों की मंडली बैठी हुई है, यक्ष स्तुति और गान करती है। उन गायन का जो टून से ये जो महिलाएं जो है ये अपना नृत्य प्रदर्शित करती है और पुरुष इसमें म्यूजिक सिस्टम को सपोर्ट में रहते हैं। और ये यक्षगान देवी देवताओं को समर्पित होती है और यह स्पेशली दशहरा के दौरान भी होता है, जो पौराणिक महाकाव्य के पात्रों का रूप लेकर सामाजिक बुराइयों का आलोचना करते हैं और समाज में बुराइयों को मिटाना और अच्छाई के लिए एक व्यंग्यात्मक डांस होता है, यक्षगान डांस जिसको बोलते हैं। ये कर्नाटक राज्य में होता है ये गान। निम्न में से कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है? पाइका, पाइका उड़ीसा में विद्रोह भी हुआ था 1857 के विद्रोह से पहले का विद्रोह है ये पाइका विद्रोह। लास्ट ईयर ये डिस्प्यूट में भी रहा था, क्योंकि उड़ीसा स्टेट के सीएम ने पाइका विद्रोह तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता विद्रोह करने की मांग की थी, बट वह अक्टूबर हुआ नहीं 1857
का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का पहला मतलब विद्रोह है। पाइका को अप्रूवल नहीं दिया जाता, जबकि पाइका 1857 के पहले का विद्रोह है। उड़ीसा स्टेट के सीएम ने इसी मांग की थी। गोटीपुआ ये भी उड़ीसा का है, हमने बताया था उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण भगवान का मंदिर है, उनको समर्पित होता है गोटीपुआ। गोटीपुआ में स्पेशली मेल कुंवारे लड़के पार्टिसिपेट करते हैं और इनडायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो महिलाओं का रूप धारण करते हैं। कथकली नाम से ही समझ में आ रहा है, कथकली जो डांस होता है उससे पहले सेवाकली का डांस होता है, जो एक अभ्यास सत्र मंदिर के आंगन में प्रस्तुत किया जाता है, ये केरला से संबंधित है। दरखाई जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। कथकली इसका राइट आंसर होगा। ये जो है ये उड़ीसा से नहीं है, कथकली इसका राइट आंसर होगा। मणिपुरी नृत्य में रास्य और तांडव के तत्वों का अनुरूप दो मुख्य भाग। देखो मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में, मणिपुरी भी उसका एक पार्ट है। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है, आप पॉइंट आप नोट कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपको क्वेश्चन एलिमिनेट में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम भारतनाट्यम की बात करते हैं। भारतनाट्यम समझ लीजिए, मोहिनी अट्टम समझने के लिए है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, 4, कथक 5, मणिपुरी 6, सत्या 7 और ओडिसी 8। सभी 8 नृत्य सभी अलग अलग स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली यही एकमात्र 2 नृत्य है जो 2 नृत्य एक केरला राज्य को भी समर्पित है। कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी बना दिया, अंधा आदमी का आंध्र प्रदेश। कथक नाम से ही कथा से ही पता चल रहा है, कथक उत्तर प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर, सत्या असम का है और उड़ीसा उड़ीसा से संबंधित। रास्य और तांडव, रास्य हमने बताया है ये महिलाओं को समर्पित है, सुंदरता और अभिनय के लिए समर्पित है। तांडव भगवान शिव जी का तांडव रूप है, वो रौद्र रूप बताते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये महिला है, महिला का रास्य रूप सुंदरता और अभिनय को प्रदर्शित करता है। ट्रेडिशनल अटायर जो इसने क्लोथिंग पहना हुआ है वो भी ट्रेडिशनल है। और अटायर रूप और अटायर जो तांडव जो रूप है, ये तांडव रूप आप देख सकते होंगे, ये रौद्र रूप है, ये स्पेशली पुरुषों के लिए किया जाता है। तांडव रौद्र रूप है, वीरता का रूप है, योद्धाओं का रूप है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे। मणिपुरी, अब मणिपुरी में बात आई तो मणिपुरी का जागोई और चोलम जो है मणिपुरी के नृत्य के 2 भाग है। जागोई और चोलम ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। रास्य और तांडव का ही दूसरा रूप है, मणिपुर में लोकल लैंग्वेज में बोलते जागोई और चोलम। जागोई जो होता है ये होता है सुंदरता के लिए, किसके लिए होता है, सुंदरता के लिए। औरत को ये शब्द प्रस्तुत करता है, किसको करता है, फीमेल। और चोलम जो है यानी ये वीरता का है, ये पुरुषों के लिए है, किसके लिए, पुरुष के लिए है, मेल। कथकली नृत्य कलाकारों के कितने प्रकार के श्रृंगार यानी बेसम का उपयोग होता है। तो कथकली केरल का नृत्य है, सेवाकली इससे पहले होने वाला डांस सत्र है जो मंदिर के प्रांगण में होता है। तो इसका जो रूप है वो 5 रूप है। कौन से रूप है इसके, इससे 5 रूप है। 5 रूप का हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूप है काठी, दूसरा रूप है काली, तीसरा रूप है पाचा, चौथा रूप है खाड़ी, 5वां रूप है मिनक। अब इन रूपों के जो शब्द है वो समझिए। काठी का अर्थ होता है चाकू, काली का अर्थ होता है काला, पाचा का अर्थ होता है हरा और खाड़ी का अर्थ होता है दाढ़ी, शेविंग यानी दाढ़ी बोलते हैं जिसको, बियर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। मिनकू का अर्थ होता है चमक यानी शाइनिंग। तो ये 5 शब्द, पांचों शब्द आपको याद होने चाहिए। आज इन 5 टाइप पूछे, 5 एसएससी टीसीएस रेलवे का एग्जाम का कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है दिनों दिन। तो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, आपको सिलेक्शन दिलाने में ये मदद करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप मेरिट बनने में, सक्सेस होने में आप एक स्टेप उनसे आगे चले जाओगे। तो ये चीजें नोट करनी है, काठी, काली, पाचा, खाड़ी, मिनटू। इनका अर्थ याद करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इनके जो रूप है, प्रकार है, उनको आपको समझना है। आज 5 नंबर पूछे, कल 5 प्रकार की पूछ सकते हैं।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिससे नीचे और विभिन्न कलाकारों प्रदर्शन किया जाता है। सिद्धांत और अभ्यास के द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जोड़ा जाता है। यानी नाट्य शास्त्र जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य समझ शब्द आ रहा है, शास्त्रीय शब्दों को अच्छे से पढ़ना समझना। आठ शास्त्रीय नृत्य है। 1953 में स्थापित भारतीय संगीत अकादमी 1953 में स्थापित भारतीय संगीत अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य को गाइडलाइंस बनाती है और उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाती है। ये 1953 में स्थापित हुई थी भारतीय संगीत अकादमी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 नृत्य हम डिस्कस कर चुके हैं। और नाट्य शास्त्र कौन सा नाट्य शास्त्र है? वो नाट्य शास्त्र जो है, इस नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की थी। और जो 8 शास्त्रीय नृत्य है इनकी उत्पत्ति का जो सोर्स है वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इन शब्दों को समझना है। 8 शास्त्रीय नृत्य। तो अब अन्य जो शब्द, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी। भास इतिहास में उतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। भास ने सौपन गास्पता की रचना की है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था पतंजलि ने। और पतंजलि ने महाभाषा की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर करंगम के साथ संपन्न किया जाता है? करंगम क्या है आप शब्द से समझ पा रहे होंगे। इससे संबंधित शब्द एक पहले भी आया है जिसका सही शब्द है करंगमेल, जो हमने डिस्कस किया है। आपको याद आ गया होगा अगर लेक्चर आपने ध्यान से सुना हो। करंग यानी समुद्र की लहरों में करंग उत्पन्न होता है। पानी से संबंधित का मेल यानी इन दोनों का मिलना, यानी ढेर सारा बहुत सा पानी। और बहुत सा पानी जो होता है करंग मेल, ये जो समुद्र गोवा राज्य का एक नृत्य है। समुद्र गोवा में भी आप जोड़ने के लिए इसको ऐड कर सकते हो। और ये पानी का, बहुत से पानी का जो है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये त्योहार जो है, ये नृत्य जो है, ये होली के दौरान मनाया जाता है गोवा में। ठीक है। अब बात आती है कि करंगम, ये भी शब्द सेम पानी से ही जुड़ा हुआ है। जो मैंने ये कलश और प्लेट लिया हुआ है, कलश और प्लेट लिया हुआ है। कलश में पानी और प्लेट में रख के प्लेट और कलश को बैलेंस बनाना। ये ऊपर मटका लिया हुआ है और नीचे जो ये स्टैंड करके पाव कलश पे होता है। और इस जो संतुलन मुद्रा है, इस संतुलन मुद्रा में डांस करना करंगम के डांस के फॉर्म के रूप को प्रदर्शित करता है। और ये जो मुद्रा में जो डांस होता है वो डांस कुचिपुड़ी का एक भाग है। सीपीओ 2024 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। ये इंडिकेट यही बताते हैं। रस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त किया जाता है। रस जो होते हैं, रस जैसा छंद नहीं थी। ये 9 प्रकार के रस होते हैं। रस विभिन्न प्रकार के, 9 अपनी अभिव्यक्ति होती है, 9 प्रकार के रस होते हैं। जैसे करुणा, हास्य, आलोचना जिसको व्यंग बोलते हैं, विभत्स यानी डरावना, कायर डरपोक, वीरता रस, सौंदर्य रस। तो इस प्रकार के 9 रस होते हैं। तो ये आनंद लेने के लिए होता है। हास्य और सौंदर्य सही है। यह दर्शक सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावना के निर्माण में ये रस यूज होता है। सही बात है। कई बार आपने सुना होगा व्यंग मार रहा है, इनडायरेक्ट वे में कोई शब्द बोलते हैं ना, वैसे। तो इसमें ऑप्शन में बी आएगा। ए और बी दोनों सही है। अल्लाह रिपु जाति सवरम, अल्लाह रिपु जाति सवरम शब्दम वर्णम तिल्लाना भारत की निम्न शास्त्रीय नृत्यों में किससे संबंधित है? शब्द समझो। शास्त्रीय नृत्य आप समझ रहे हो, आपको माइंड में रिकॉर्ड करना। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। तो ये चारों शास्त्रीय नृत्य की ही पार्ट है। अगर इसमें कोई शास्त्रीय नृत्य, अगर आपको 8 पता है, इसमें कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं रहता, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट वे में सॉल्व कर सकते थे। ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब ये सभी शब्द जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। हमने पढ़ा था कथकली। कथकली के 5 शब्दों के रूप है, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। अब भारतनाट्यम के 6 है। कितने हैं? 6 है। पहला अल्लारिपु, दूसरा जाति सवरम, तीसरा शब्दम, चौथा वर्णम, 5वां तिल्लाना। छठा नहीं दिया, छठा हम लिखते हैं पदम।
ये 6 शब्द जो है ये भारतनाट्यम से संबंधित है, तो आपको ये चीज समझना है, इन 6 शब्दों के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आज भारतनाट्यम भारतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा भारतनाट्यम। ठीक है, आज भारतनाट्यम के 6 रूपों का रूप दिया हुआ है। कल का क्वेश्चन कथकली के 5 रूपों पे हो सकता है, पूछे कि ये शब्द किन डांस से नृत्य फॉर्म से जुड़ा हुआ है, तो कथकली, ये चीज इसलिए आपको याद रखना है। लाई हरोबा भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? राई हरोबा। और सेम एज इट इज शास्त्रीय नृत्य और चारों शास्त्रीय नृत्य नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, राई हरोबा जो है स्पेशली मणिपुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। और मणिपुरी से संबंधित है, क्यों संबंधित है ये समझते हैं। राई हरोबा जो होता है ये मेतेई 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 जनजाति द्वारा किया जाता है राई हरोबा। और ये स्पेशली राधा राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है। प्लस इनके पूर्वज जो है, पूर्वज प्लस में देवी देवताओं के सम्मान में और आशीर्वाद रूप में यह नृत्य सम्मिलित है, जिसका राइट आंसर है मणिपुरी। राई हरोबा शब्द मेतेई जनजाति द्वारा होता है। मेतेई शब्द पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मणिपुरी से संबंधित है। उदयगिरी और खंडागिरी, आपको इन शब्दों पे समझना है। अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो ये दोनों शब्द उदयगिरी और खंडागिरी की पहाड़ी, जो अशोक साम्राज्य है, यहाँ पे हाथी गुम्फा लेख आपने पढ़ा होगा। उड़ीसा के जो साम्राज्य था उनका हाथी गुम्फा लेख स्तंभ था, अशोक से भी जुड़ा हुआ था। ये उड़ीसा राज्य में उदयगिरी और खंडागिरी की पहाड़ी किस नृत्य शैली का पुरातत्व शास्त्र से मिलता है? तो ये उड़ीसा का मिलता है। पुडुचेरी का गलाडी रोक नृत्य निम्न में से किस महाकाव्य से उत्पन्न है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में किया है। ये गलाडी जो नृत्य है स्पेशली हम जानते हैं पुडुचेरी का है। ये हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, शुरू के 10 क्वेश्चन के अंदर हुआ होगा शायद। और ये नृत्य जो होता है गुराडी, ये बानरों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? बानरों के रूप में। अब बानरों से आपको समझ में आ गया होगा रामायण क्यों हुई थी। रावण पे जीत, रावण पे जब जीत हो गई थी तो खुशी में बानरों ने नाचा था, बानरों ने नाचा था। ये गुलाडी जो है यह रामायण से संबंधित है और ये पुडुचेरी का नृत्य है। चेराव नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य, ये क्वेश्चन दोबारा आया है। चेराव नृत्य जो होता है ये बास नृत्य भी बोलते हैं। बास नृत्य इसलिए बोली क्योंकि ये बास टाइप मंच टाइप का बना होता है, स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंदर में ये नृत्य किया जाता है, जिसमें वेल डिसिप्लिन और शारीरिक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। तो चेराव नृत्य को बास नृत्य भी बोलते हैं। और ये चेराव और बास नृत्य जो होता है मिजोरम में होता है। ठीक है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम मंदिरों में समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित है। अब मंदिर में समर्पित नर्तकियों यानी डांसरों से, तो ये मंदिर में पहले सादिर अट्टम के नाम से भी होता था, सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से होता था, तो भारतनाट्यम से संबंधित था। और इसी को 1910 में लॉर्ड हार्डिंग जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको बंद करवा दिया था। बंद क्यों करवाया था? इससे पीछे का एक डिप्लोमेटिक वर्ड उन्होंने यूज किया था। वैसे तो अंग्रेजों ने देश में जब भी रहे उन्होंने हमेशा से ही डिप्लोमेटिक शब्दों के आधार पर अपने कामकाज किए हुए। तो डिप्लोमेटिक वर्ड जो था वो था इमोरल। इमोरल यानी अनैतिक, जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा इस पे वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन का भी इस पे वो लगा था, पॉइंट बना था कि ये प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, वेश्यावृत्ति को ये प्रमोट करता है ये नृत्य दासियों के रूप में। तो इसलिए इसको बैन किया गया था 1910 में। जिससे पहले सादिर अट्टम, दासी अट्टम, हाँ, इन सभी नामों से जाना जाता था। रोक नृत्य और उससे संबंधित राज्यों के संयोजन में गलत संयोजन था, ये समझना है, गलत संयोजन का चेक करना है। घंगरी राजा जो है ये महाराष्ट्र में होने वाला नृत्य, ये सही है। डांडिया रास गुजरात में होने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही है।
डोलू कुनिका कर्नाटक में होने वाला शब्द सही है। कुनिका, कुनिका शब्द जिसके भी पीछे में आएगा वो सभी नृत्य कर्नाटक से हो जाएंगे। ये कुनिका एक कर्नाटक राज्य की संस्कृति और जो लोकल जो क्षेत्र है उनके उनके लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुनिका के आगे विभिन्न प्रकार के शब्द लगे रहेंगे जो उनका अर्थ को बदलता रहता है। तो आपको इस शब्द को आधार बनाना है और डोलू तुनिका, बोलो तुनिका, इन प्रकार के जो भी शब्द नृत्य है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित होंगे। और पाइका, पाइका आप समझ गए होंगे, पाइका उड़ीसा का था, बहुत फेमस उड़ीसा का ये विद्रोह भी है और डांस भी है। और सबसे पहला विद्रोह यही था, 1857 से पहले ये विद्रोह हुआ था। तो पाइका इसका सही आंसर है, पाइका उड़ीसा का है। निम्न में से किस नृत्य शैली में माटी अखाड़ों का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है। अब माटी अखाड़ों, अखाड़ों इसको हिंदी में माटी अखाड़ा भी बोलते हैं, जो व्यायाम का एक शैली है। ये स्पेशली सत्या नृत्य का पार्ट है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ साथ ही साथ। माटी अखाड़ा जो है, अखाड़ों जो नृत्य है, यह फर्स्ट स्टेप है। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है। क्यों फर्स्ट स्टेप है? ये जमीन पे होता है और यह व्यायाम के रूप में होता है। व्यायाम के रूप में होता है, जो शरीर को नृत्य सत्रिया डांस करने से पहले शरीर का जो स्फूर्ति होती है, सच फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो होता है, मजबूती जो होती है, उसके लिए ये माटी अखाड़ा स्पेशली प्रिपरेशन के लिए ये डांस किया जाता है। ये प्रिपरेशन डांस फॉर्म है। क्या है ये? तैयारी, तैयारी, तैयारी का रूप है। ये पहला रूप है, फर्स्ट स्टेज है, ये पहला स्टेज है। क्या है ये? फर्स्ट स्टेज है। किसका? ये सत्या रूप का। सत्या डांस अगर आपको करना है असम में या सीखना है तो उसके लिए आपको माटी अखाड़ा डांस सबसे पहले जो होता है, ये स्पेशली व्यायाम का रूप है, ये सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी आप सत्या नृत्य निभा पाओगे। तो इसलिए सत्या नृत्य का माटी अखाड़ा पहला स्टेज है, ये चीज आपको याद रखना है। जेता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य? जेता, जेता शब्द समझो। जेता जो है, जेता शब्द जाट समुदाय से है। किससे संबंधित है? जाट समुदाय से। कौन से समुदाय से? जाट समुदाय से। और जाट समुदाय में भी कौन सा समुदाय? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ है? अपना यूपी में। बुंदेलखंड अपना यूपी में, थोड़ा सुखाड़ एरिया है, पानी की थोड़ी समस्या रहती है। और ये जाट समुदाय द्वारा होता है, कब होता है? शादी के दौरान होता है। महिला और पुरुषों द्वारा मेल प्लस में फीमेल दोनों एक साथ इस डांस को निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कामसाले नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सबसे फेमस लोक नृत्य है कामसाले। कामसाले नृत्य कर्नाटक का नृत्य है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित यह नृत्य है और यह कर्नाटक का कन्नड़ समुदाय, कर्नाटक का कन्नड़ समुदाय के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और यह भगवान शिव जो है, भगवान शिव के सौंदर्य, सौंदर्य और वीरता को प्रदर्शित करता है कामसाले नृत्य। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस वीडियो के पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।